अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज से जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैं डिस्कस करूँगा ये है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो टॉपिक है ये जो है कंसर्न है बीएस कॉमर्स से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो है इंट्रोडक्शन आपको दूँ। मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। 2014 की जो मेरी बैच थी, तो आज से जो है मैंने स्टार्ट किया है अपने चैनल पे यूट्यूब के बनस्बत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। मैं आपको जो है BS कॉमर्स के जो क्लासेस होंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे मैं उनको जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है और जो मैंने आपका सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट उठाया है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और आज के जो टॉपिक में कवर करूँगा मैं टॉपिक्स डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूं ताकि ये आपको जो है कॉन्सेप्चुअल आपका जो बेस हो वो आपका अच्छा हो। ये सब के लिए है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मेडिकल फील्ड से हजरात जिसने इंटरमीडिएट मेडिकल से किया है, इंजीनियरिंग से किया है या कॉमर्स से किया है, तो मैं बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेप से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे जो नेक्स्ट स्लाइड होगी प्रॉपरली जो है हम अपने क्लास का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगा ये है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को जो है डिफ़ाइन करने के लिए मुझे थोड़ा इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। अकाउंटिंग, अकाउंट जैसे हम बोलते हैं एक सेपरेट चार्ट होता है या एक आप कहते हैं कि एक बुक होता है जिसमें हमारे काउंटिंग होती है। फ्रॉम 1 से लेके 100 तक अगर मैं काउंट करूँगा तो मुझे एक प्रॉपर सीक्वेंस में कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड फील्ड है और ये मोस्टली जो है यूज़ होती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। लिहाजा अगर आपके पास स्मॉल बिज़नेस है, लार्ज बिज़नेस है, तो यू नीड अकाउंटिंग। तो हर जगह पे आपको जो है अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। डेफिनेटली ये एक लैंग्वेज है बिज़नेस की, बिकॉज इट स्पीक्स। अकाउंटिंग आपको जो है दिखाती है उसकी पिक्चर, बिज़नेस की पिक्चर। यानी विदाउट अकाउंटिंग वी कैन नॉट डिस्क्राइब आवर बिज़नेस। तो अपने बिज़नेस को जो है कुछ पर्टिकुलर्स में दिखाना, यहाँ उसको एक शेप में दिखाना, एक प्रॉपर मेथड में दिखाना, उसी को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग का इज़ टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस। तो इस लाइन में आप समझ सकते हैं कि टू सेफ गार्ड यानी जो है किसी का इंटरेस्ट बरकरार रखना बिज़नेस में। तो किसका इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए डेफिनेटली जो प्रोपराइटर्स होंगे, अदर कनेक्टेड होंगे जो बिज़नेस के साथ, ट्रांजिशन के साथ, ये जो है प्रोवाइडिंग होता है बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन टू द ऑनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए और अदर रिलेटेड एजेंसीज होंगी जिनको हमें सेटिस्फाई करना है थ्रू अकाउंटिंग। उनका इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए अपने बिज़नेस में तो हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग एक मेन एंड कोर सब्जेक्ट है इस बिज़नेस में। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल ही इजी हो जाएगा अपने BS कॉमर्स को क्लियर करने में, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट और बेस इसकी ही होगी। इसके बाद जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, उसके बाद जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी, फिर मैनेजरल अकाउंटिंग आ जाएगी। तो लिहाजा स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आपके सेमेस्टर आगे चलेंगे तो आपको ये आप समझ में आती जाएगी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊँ, ये डेफिनेशन जो है ये बुक से उठाई गई है। तो लिहाजा ये इसको मैं एलोबरेट करूँगा, इस तरह जो है डिफ़ाइन करूँगा ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड द टर्म्स ऑफ मनी। तो इसमें जो मैंने 3 चीज़ें जो मैंने बोल्ड की हैं जो कि है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो है आर्ट हम किस चीज़ को कहते हैं। अगर आर्ट का जो है सिनोनिम हम देखें तो वो टेक्निक्स होती है,
टेक्निक्स हो गया, आर्ट हो गया, प्लान हो गया, हमारा कुछ कोई मेथड हो गया। टेक्निक्स द इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। जो मेरे इकोनॉमिक इवेंट्स, डेफिनेटली अगर आपके पास बिजनेस है, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट टू इन्फॉर्म अदर्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल आपके जो यूज़र होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, आपके जो है ऑनर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूसेस में आपके जो शेयर होल्डर्स हो गए और गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, उनको आपको जो है अपनी बिज़नेस की जो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको देनी पड़ती है। तो इस डेफिनेशन में अकाउंटिंग आप पूरी समझ जाएंगे। अकाउंटिंग की जो बेस और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह को मैं अगर इसको सीक्वेंस में रखूं तो आर्ट जो है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग जब भी कोई इवेंट हो, यानी फॉर सपोज अगर आप कुछ चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ बिज़नेस से आप कैश से स्टार्ट किया तो वो आपका इवेंट अकर हो गया। उसको मैं फ़र्दर आपको जो है क्लासीफाई और इसको जो है समराइजिंग का और एक मेथड और उसके एग्जांपल भी दूंगा। मगर इसमें जो है उसके बाद जो है जैसे ही हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग के बाद डेफिनेटली हमने जो है बुक में किया होगा, बुक कीपिंग हम जिसे कहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बंदे होते हैं कि हम जिसको बोलते हैं कि ये मुंशी हो गया, क्लार्क हो गया, तो वो क्या करते थे कि रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको जो है क्लासीफाइंग हम करते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि भाई सेपरेट हेड्स में उनको क्लासीफाई करना, यानी एक हेड हो गया उसमें सब हेड्स हो गए। तो यानी एक चीज़ में उसमें एक मैंने टाइटल सब टाइटल लिख लिया, उसके बाद उसके सब टाइटल लिख लिए। तो क्लासीफाइंग यानी उसको क्लासीफाइंग करना कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में जाएगी। तो जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा, मगर आज का जो मेरा मेन टॉपिक है सिर्फ अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने का है। उसके बाद जो है समराइजिंग, डेफिनेटली कुछ समराइज़ यानी जो आपकी रिलेटेड चीज़ें होंगी जो उधर उधर पड़ी होंगी, सबको समराइज़ करना एक सीक्वेंस में या एक फॉर्मेट में उनको लेके आना है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये डेफिनेशन जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ और द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and in a significant manner and in terms of money, transition and events which are the part at least the financial characters and interpreting the result therefore। तो इस डेफिनेशन को आपको एलेबरेट तो मैंने कर दिया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगी। अभी जो तीन चीज़ें थी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग, जो मैंने लास्ट इसमें ऐड कर दी है ताकि ये पूरी अकाउंटिंग की जो मेन बेस है आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपका बैकग्राउंड मेडिकल से भी हो सकता है, इंजीनियरिंग से भी हो सकता है। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल ही इनिशियल और न्यू चीज़ होगी समझने के लिए। तो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू बी अडॉप्टेड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये जो है स्टेप्स, ये इसी अकाउंटिंग में पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे वर्ड रिकॉर्डिंग लिखा हुआ था, तो रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई चीज़ अकर हुई है, कोई हमने चीज़ सेल्स की है या परचेज़ की है, कोई भी चीज़ इवेंट अकर, इकोनॉमिक इवेंट अकर हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे के लेन देन में जो इकोनॉमिक इवेंट है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स फॉर द पर्पस फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड और रेफरेंस। तो हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर रिकॉर्ड या रेफरेंस रखना पड़ता है। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ जर्नल, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल में भी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं जर्नल आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो है लेजर भी हम करेंगे, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। तो मेरी कोशिश होगी हर वीडियो में जो है सेपरेट आपको जो है कोशिश करूँगा कि सेपरेट आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि ये आपको ईजीली समझ में आ जाए। तो रिकॉर्डिंग तो आप समझ गए, इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इसका सेकेंड स्टेप होगा कि ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स, जो कि मैंने बोला कीपिंग, बुक कीपिंग जो होती है, आर क्लासीफाइड एंड पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट। इट इज़ आल्सो नोन एज अ लेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये एक हेड होता है, जिस हेड में हम अकाउंट्स अपना देते हैं। उसमें सब जो भी जिस अकाउंट की, फॉर सपोज अगर मेरा कैश एक अकाउंट है
मैंने कैश एक सेपरेट अकाउंट बनाया है और उसको जो है अकाउंट का बुक में रिकॉर्ड कर दिया है कि ये कैश है, कैश का लेजर है। लेजर यानी आपका एक पेज हो गया, उस पेज में जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगी वो आपको वही जगह पे जो है पोस्ट करनी है, तो इसको ही हम क्लासिफाइड कहते हैं। जनरल एंट्रीज़ में तो कैश भी हर जगह पे भी आ सकती है, उसके बाद उसको जो है फर्दर हम जो कि एलोबरेट करने के बाद वो जो है एक्सप्लेन करने के बाद लिखने के बाद उसको हम जो है लेजर में पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हमें जो है फाइनल शेप तक लेके जाए और बिल्कुल ही ईजी समझ में आ जाए। तो उसके बाद जो है समराइजिंग इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन मेन बुक। तो थर्ड स्टेप मेरा क्या हुआ, जैसे ही मैंने लेजर में जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं उनको अभी मुझे समराइज्ड करना है। समराइज इन टर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये जो है स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल जो हम बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो ये फर्दर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है ये इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑल ट्रांजेक्शन, जैसे कि ये मेरे अकाउंट्स कैश का हो गया, सेल का हो गया, उसके बाद लेजर को जो है मैं समराइज़ करूँगा उसके जो है मेन अकाउंट्स में। इसके भी मेन अकाउंट्स हो गए, जैसे कि मैंने ट्रायल बैलेंस में कैश को जो है इंडिकेट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया कि मेरा इतना कैश बनता है। मगर जो फर्स्ट स्टेप था मेरा, इकोनॉमिक इवेंट जैसे ही अकर होगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग एक सीक्वेंस मेथड है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फाइनल में आपको जो है बिज़नेस की पूरी पिक्चर क्लियर एंड जो है इम्पॉर्टेंट और क्लियर आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो जो है इजी होगी, अंडरस्टैंडेबल भी होगी एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल सोर्सेज के भी लिए। जो भी आपके बंदे इंटरनल यूज़र हो, एक्सटर्नल यूज़र हो, तो वो भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कितना कैश पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में कितना है, उसके बाद जो है आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट इसके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। इंटरप्रेटिंग रिफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंटरप्रेटिंग यानी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इन चीज़ों को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रायल बैलेंस को इंटरप्रेट करते हैं। यानी हम बताते हैं अपनी पार्टीज़ को, थर्ड पार्टीज़ को, हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स को और इंटरनल यूज़र्स को किस चीज़ में, यानी हम उनको बताते हैं कि हमारी पिक्चर जो बिज़नेस की पिक्चर अभी कौन सी है, वो एक फ़िगर कौन सी है हमारी जो हमें अपने बिज़नेस को अच्छा बनाती है या हमें दिखाती है। मेरी करंट जो स्टेबल बिज़नेस की पोजीशन होगी वो मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। अगर मेरे बिज़नेस की जो है प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स जो है मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। लिक्विडिटी फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स, तो हमें कितना लिक्विडेट हैं तो टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट, हमारे पास कितना सफिशिएंट जो है बैलेंस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ कैश या जो है करंट असेट्स में हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है जो हम इजी टू कन्वर्ट इन कैश में कर सकते हैं। और एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, अगर हम कोई लायबिलिटी लेते हैं तो उसके लिए उसके बिहाफ पे हमें इंटरेस्ट पे करने की काबिलियत है या नहीं है। तो ये इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन ये फाइनेंशियल एनालिसिस में हम करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम कहते हैं कि भाई ये इतनी परसेंटेज हमारी बिज़नेस की लिक्विडिटी है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, 1 रुपये हमने इन्वेस्ट की है तो उसके बाद इतने रुपए की हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये इधर तक आपको जो है डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखा देता हूँ अगर आगे क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अभी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये आज का फिर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं फर्दर आपको जो है इसकी डिटेल्स पे मूव करता जाऊँगा। स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉपिक्स होंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसको कवर करने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ इस मैनर में, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो फंक्शंस डेफिनेटली उसके काम, फ्रॉम द डेफिनेशन एनालिसिस अबव मेन फंक्शंस अकाउंटिंग कैन बी समराइज्ड। तो हमने डिटेल्ड जो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सीक्वेंस, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हम लिखते हैं। प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिज़नेस, डेफिनेटली हम प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रोटेक्ट करते हैं।
कोई थेफ्ट ना हो, क्योंकि उनकी क्लियर पिक्चर हमारे पास होती है। कम्युनिकेटिंग द रिज़ल्ट टू द वेरियस पार्टीज़ इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द बिज़नेस, डेफिनेटली हम जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। जो हम फाइनल रिपोर्ट जो पब्लिश करती हैं कंपनी, मोस्टली जो बैंक्स वगैरह पब्लिश करती हैं, ईयरली रिपोर्ट पेश करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो हम वहाँ पे इंटरप्रेट करें या देखें तो वहाँ पे हर चीज़ लिखी होती है, उनकी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कितने % वो स्टेबल हैं, कितनी जो है प्रीवियस ईयर से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि 2019 की हो गई, फिर उसके बाद 2020, उन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, कितना कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, कितनी लिक्विडिटी है, कितना प्रॉफिट आ गया है। ये हर चीज़ें इसलिए होती है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द एक्सटर्नल सोर्सेज, टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। हम उसी को ही इंटरेस्ट दिलाने के लिए हम जो है पब्लिश करते हैं ताकि कंपनी में वो आएँ और शेयर होल्डर्स जो है शेयर्स खरीदें, क्योंकि कंपनी की फिर ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती रहे। तो उस सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक सीक्वेंस है, अकाउंटिंग एक मेथड है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ड्रा क्लियर पिक्चर ऑफ द बिज़नेस। लास्ट में जो है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली जो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं, यू हैव टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक होती है, या जो है कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपको जो है लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ अकाउंटिंग से ही पॉसिबल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड जो है मैं आपको बता देता हूँ और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस लेक्चर को जो है मैं वाइंड अप करूँगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड सुटेबल इंफॉर्मेशन विद इन एम ऑफ सेफगार्डिंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड अदर। ये तो मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आप अभी समझ गए होंगे सारी चीज़ें। टू एम्फेसिस ऑन द इंसर्टेनमेंट एंड एग्जीबिशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड इन द बिजनेस, यानी अपने जो है प्रॉफिट्स जो है कितना कंपनी ने अर्न किया है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, वो हमें असर्टन अश्योर करना पड़ता है और उसकी एग्जीबिशन करनी पड़ती है थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली कंपनी जो है अपनी एग्जीबिशन करती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, बिकॉज एज़ पर लॉ के मुताबिक आपको जो है अगर आपको प्रॉफिट जितना भी हुआ है तो वो भी दिखाना है, लॉस भी हुआ है वो भी दिखाना है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल जो है IFRS जो कि स्टैंडर्ड्स हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, वो कैसे फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वो भी मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह आपको करूँगा। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज अ होल, जैसे कि मैंने बोला एक फ्रेम में आपको दिखानी है, एक पिक्चर आपको दिखानी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी आपका करंट स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन होगा कंपनी का, वो जो है लाने के लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। टू इंश्योर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हमें कुछ जो है एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करना पड़ता है, कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना पड़ता है। जो इंश्योर अकाउंट्स इस तरह हमें मेंटेन करने हैं क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड हों और जो है पूरी जो है वर्ड में जैसे वो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो उस पर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से हैं और हम वो क्यों फॉलो करते हैं, तो उस वीडियो में जो है पूरी डिटेल्स में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट पॉइंट जो है टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एंड टैक्स, जो जैसे कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हमें कोई एक्ट मिलता है आइन के मुताबिक, इनकम टैक्स के मुताबिक जो भी होते हैं, तो उनके साथ हमें चलना पड़ता है। तो उनको जो है उनको मीट करने के लिए हमें जो है अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम मिलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, तो इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, वो भी जो है वीडियो जल्दी ही आ जाएगी।